Welcome children. In this video we will be continuing with the further explanation about this list, and that is how lists are stored and how they are indexed and how its elements are accessed, means how individual elements of this string are expressed. In the last video you have already learnt about this step, that is you have already learnt about this step, that is how to what are list and how to create a list. Okay, so now we'll be moving on to this indexing part. So let us see. List is stored as a container that contains references of each individual item of the list. यानी देखिए, आपके पास मान लीजिए एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास पहले जगह पे इस पहले एलिमेंट का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है, फिर दूसरे प्लेस पे दूसरे एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है, तीसरे प्लेस में तीसरे एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है. तो एक्चुअली में लिस्ट में डायरेक्ट एलिमेंट स्टोर नहीं होते हैं. लिस्ट में हमारे पास हर आइटम का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है. तो ये जो 20 है ना, इसका मेमोरी एड्रेस यहाँ स्टोर होगा और 20 कहीं और प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो एड्रेस है ना वो यहाँ पे होगा. फिर इस तरह 40 कहीं और प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इस जगह पे इस 40 का एड्रेस स्टोर होगा. फिर XYZ कहीं और होगी, ठीक है, और XYZ का एड्रेस यहाँ स्टोर होगा. तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक लिस्ट में क्या होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर हर आइटम का मेमोरी रेफरेंस यानी कि मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं स्टोर होती. ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये देखिए हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, तो ये 20 देखिए यहाँ पे स्टोर्ड है, लेकिन यहाँ क्या स्टोर्ड है, इसका मेमोरी एड्रेस. इसी तरह 40 यहाँ स्टोर्ड है, लेकिन मेमोरी एड्रेस 40 का कहाँ स्टोर्ड है, यहाँ पे. तो लिस्ट में एक्चुअली देखिए क्या है, मेमोरी एड्रेसेस. XYZ का मेमोरी एड्रेस यहाँ है. मान लीजिए इस जगह का एड्रेस है 4004, मान लेते हैं डमी एड्रेस है, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 4004, ठीक है. 3.14 का जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ स्टोर्ड है. इसी तरह डॉलर का मेमोरी एड्रेस यहाँ स्टोर होगा. तो इस तरीके से एक्चुअली लिस्ट स्टोर होती है, यानी कि लिस्ट एक कंटेनर होती है जिसमें हर एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस स्टोर रहता है, ठीक है. लेकिन हम समझने के लिए हमें आसान क्या पड़ता है, हम यही एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 20 स्टोर्ड है, यहाँ पे 40 स्टोर्ड है, यहाँ XYZ स्टोर्ड है, ठीक है. इस तरह से हम अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये 20 यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, 20 कहीं और प्रेजेंट होता है, ठीक है. और इस जगह का जो एड्रेस है, मान लीजिए 1001, तो ये 1001 यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 20 की जगह 1001 प्रेजेंट होगा, ठीक है. तो हम जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे, तो हम लिस्ट को ऐसे ही अज्यूम करेंगे. देखिए इस तरीके से अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि लिस्ट में एक्चुअली में वैल्यूज़ यहाँ नहीं होती, यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस होते हैं इन वैल्यूज़ के, ठीक है. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं आपको म्यूटेबल नेचर इसका दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये म्यूटेबल है. चलिए यहीं पे बता देते हैं. सपोज जैसे मैंने बताया यहाँ 20 है, ठीक है. अब आप अगर चाहें तो आपने अगर सपोज लिखा L0 इज इक्वल टू 60. अब आपने क्या किया, L की 0 इंडेक्स पे 60 वैल्यू डालनी है, तो क्या होगा कि 60 मान लीजिए यहाँ स्टोर्ड है, तो यहाँ पे कौन सा एड्रेस था, 20 का एड्रेस था. अब क्या होगा, 20 का एड्रेस हट के 60 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा. मान लीजिए 20 का एड्रेस था 1001 और 60 का एड्रेस था 4004. तो यहाँ पे पहले क्या स्टोर था, यहाँ पे स्टोर था 1001. अब क्या हो जाएगा, 4004, क्योंकि 60 कहाँ प्रेजेंट है, 4004 पे, और यहाँ से इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. तो जब भी आप किसी लिस्ट के एलिमेंट को चेंज करते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, एलिमेंट क्या बदलता है, मेमोरी एड्रेस बदल जाता है. 20 कहीं और था, 60 कहीं और है. पहले 20 का एड्रेस स्टोर था, अब 60 का एड्रेस स्टोर है, ठीक है. तो जहाँ का एड्रेस स्टोर होगा वही उसकी वैल्यू बन जाएगी. तो अब यहाँ पे आपकी लिस्ट बन जाएगी 60 40 XYZ $3.14.
ठीक है। हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग के केस में बताया कि हर एलिमेंट्स जो होते हैं लिस्ट के वो इंडेक्स्ड होते हैं, ठीक है, इनमें इंडेक्सिंग होती है और इन इंडेक्सेस की हेल्प से ही हम लिस्ट को यूज़ करते हैं। अब ये लिस्ट है, इस पूरी सिनेरियो का नेम एक है लिस्ट एल, लेकिन अगर आपको 3.14 एक्सेस करना है तो आपको इसकी इंडेक्सेस का हेल्प लेना पड़ेगा। हर सीक्वेंस में आपको ये इंडेक्सिंग मिलेगी। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग गोज फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। इस लिस्ट की लेंथ क्या है, देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी लेंथ क्या हुई 5। तो अगर 5 लेंथ है तो ये इंडेक्सिंग जाएगी 0 to 4, यू कैन सी हेयर। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग गोज फ्रॉम 0 टू लेंथ -1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है इसलिए लेंथ से एक कम रहती है। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1 टू माइनस लेंथ, ठीक है। तो लेंथ क्या थी 5, तो देखिए -1 से -5 जा रही है। तो दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है लिस्ट में, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, इट गोज फ्रॉम 0 टू लेंथ -1 एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग गोज फ्रॉम -1 टू माइनस लेंथ, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर आपको फॉरवर्ड इंडेक्स पता है तो आप बैकवर्ड इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको बैकवर्ड इंडेक्स पता है तो फॉरवर्ड इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारे फॉर्मूला होते हैं। यानी बैकवर्ड इंडेक्स में अगर आप लेंथ ऑफ लिस्ट जोड़ दें तो बनेगी फॉरवर्ड इंडेक्स, और फॉरवर्ड इंडेक्स में लेंथ ऑफ लिस्ट घटा दें तो मिलेगी बैकवर्ड इंडेक्स। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो ये है हमारी लिस्ट, ठीक है, और XYZ की, देखिए XYZ की फॉरवर्ड इंडेक्स है 2, ठीक है, तो फॉरवर्ड इंडेक्स हो गई हमारी 2। अब हमें बैकवर्ड इंडेक्स निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड इंडेक्स माइनस लेंथ। लेंथ क्या है इसकी 5, तो 2 - 5 क्या हो जाएगा -3। देखिए XYZ की बैकवर्ड इंडेक्स क्या है -3, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 40 है, 40 है, सॉरी ये थोड़ा सा कर्सर सेलेक्ट करने में स्क्रीन चेंज हो जाती है, फिर से मैं ला रही हूँ। ये देखिए यहाँ देखिए मुझे 40 की बैकवर्ड इंडेक्स पता है -4, तो बैकवर्ड इंडेक्स क्या हुई -4, ठीक। अब फॉरवर्ड इंडेक्स निकालनी है, तो फॉरवर्ड इंडेक्स निकालने के लिए हमें बैकवर्ड इंडेक्स में लेंथ को जोड़ना पड़ता है। तो बैकवर्ड इंडेक्स है -4 और लेंथ है 5, तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा +1 आएगा। देखिए 1 है इसकी इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फॉरवर्ड इंडेक्स। तो फॉरवर्ड इंडेक्स निकालने के लिए आप बैकवर्ड इंडेक्स में प्लस लेंथ कर दीजिए, और बैकवर्ड इंडेक्स निकालने के लिए फॉरवर्ड इंडेक्स माइनस लेंथ कर दीजिए, ठीक है। तो 3, मान लो ये 3 है, चलो 4 है, 4 में माइनस लेंथ करिए, 4 - 5 -1 आएगा। ये हो गई हमारी बैकवर्ड इंडेक्स इसकी, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए 2 पता है, -2 में प्लस लेंथ करिए, -2 + 5 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है, वी वर हियर, सॉरी। ओके, नाउ सी वी हैव डिस्कस दिस मच, नाउ यू कैन सी द स्क्रीनशॉट। यहाँ देखिए मैंने एक्सेसिंग भी बताई है और दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ दिखाया है L2, यानी कि L ये लिस्ट है और इस लिस्ट का 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है XYZ देखिए प्रिंट हो गई। और इसी में आए एक बार आप यहाँ देखिए मैंने L of -3 प्रिंट किया तो भी XYZ आ रहा है, क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्स XYZ की -3 है, ठीक है। L0 से देखिए क्या आना चाहिए 20, सही है। L of -1 से देखिए डॉलर आना चाहिए, देखिए सही है। फिर L of -2 से 3.14 आ रहा है, ठीक है। L of -2 क्या है 3.14, ठीक है। लेकिन L of 5 किया, देखिए 5 इंडेक्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, 0 है, 1 2 3 4 है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 है, लेकिन +5 नहीं है, तो आपको ये दे देगा
एरर, इंडेक्स एरर कहेगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आपने ऐसी इंडेक्स एक्सेस की है जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जब भी लिस्ट के एलिमेंट्स एक्सेस करें तो आप कोई ऐसी इंडेक्स एक्सेस ना करें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। फॉरवर्ड इंडेक्स कहाँ से होगी, 0 से लेंथ -1 तक होगी, तो आप लेंथ निकाल लीजिए, 5 लेंथ है तो 0 से 4 ही इंडेक्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से माइनस लेंथ जाती है, यानी -1 से -5 जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपको इस तरीके की इंडेक्स एरर रेज होगी। So this was all about indexing and how the lists are stored in memory, and what is the relationship between forward indexing and backward indexing. I hope you must have understood this concept, and in the next video I'll be taking up the operations on list. So if you have any confusion in this one, you can write it in the comment section. Do watch the next video. Thank you so much.